आपने फिरोजाबाद की खबर देखी। अब आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस की एक सनसनीखेज खबर दिखाते हैं। पेरिस में एक टीचर का गला काट दिया गया और अब इसे एक आतंकी घटना घोषित कर दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ये एक इस्लामिक टेरर अटैक है। दुनिया भर में इसे लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं और आखिर ये हमला हुआ क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी बुनियादी वजह आखिर है क्या, इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए जिसमें फ्रांस में हुए टेरर अटैक की हर बारीकी शामिल की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन इस वक्त पेरिस से है। दुनिया भर के अखबारों में इस वक्त पेरिस छाया हुआ है। यहाँ हुए आतंकी हमले की बात हो रही है। ऐसा हमला जिसका असर सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया पर छाने लगा है। जिसका असर सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप और दुनिया पर छाने लगा है। फ्रांस में एक टीचर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेंसिटिव क्राइम एंड टेरर स्टोरी है। हमारे एक नागरिक पर बुज़दिली भरा हमला हुआ है। उन पर ये एक इस्लामिक आतंकी हमला है। सोशल मीडिया पर इस वक्त पेरिस ट्रेंड कर रहा है। गूगल के सर्च इंजन में 3 शब्द सबसे ज्यादा खोजे जा रहे हैं। पेरिस, पेरिस बीहेडिंग, पेरिस टीचर किल और ऐसी कई बातें हैं जिसे लोग जानना चाहते हैं ताकि पता चले कि आखिर फ्रांस में एक टीचर का गला क्यों काट दिया गया। आखिर क्लासरूम में क्या हुआ, क्लासरूम के बाहर क्या हुआ और स्कूल के बाहर कहां अटैक हुआ। इस खबर को समझने के लिए इस टेरर अटैक को बहुत गौर से समझना होगा। हमारे एक नागरिक की इसलिए हत्या की गई है क्योंकि वो पढ़ा रहे थे, वो अपने छात्रों को अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे थे। टीचर की हत्या को एक आतंकी हमला बताया गया है और इसने फ्रांस को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। पेरिस में एक 18 साल के हमलावर ने एक टीचर पर चाकू से हमला करके उनका सिर काट दिया। पुलिस के जवाबी एक्शन में हमलावर मारा गया। मारे गए हमलावर की उम्र 18 साल के आसपास बताई गई है। वो चेचेन मूल का था। इस केस में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कई लोग हमलावर के रिश्तेदार हैं। जब पुलिस ने उसे मारा तब उसके पास एक चाकू था, एक एयरसॉफ्ट गन थी। ये एनकाउंटर टीचर की हत्या वाली जगह से करीब 600 मीटर दूर हुआ। मैं फ्रांस के सभी शिक्षकों से ये कहना चाहता हूँ कि हम उनके साथ हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं फ्रांस के सभी नागरिकों से चाहूंगा कि वो इस मौके पर साथ आएं और बिना किसी भेदभाव के खड़े हों। इस हमले ने हमें बहुत शौक पहुंचाया है। हमने इस आतंकी हमले में एक साथी शिक्षक को खोया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि वो सभी टीचर और स्कूल के साथ खड़े हैं। उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इससे थोड़ी राहत मिली है। यह हमला पेरिस के पूर्वी पश्चिमी इलाके में कॉन्फ्रेंसो बोनेरी नाम के एक स्कूल के पास हुआ। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन फिर उन्हें हमलावर पर गोलियां चलानी पड़ी। फ्रेंच अखबार ले मोंदे के मुताबिक हमले में मारे गए टीचर इतिहास और भूगोल पढ़ाते थे। उन्होंने कक्षा में अभिव्यक्ति की आजादी की चर्चा करते हुए चार्ली एब्दो में प्रकाशित हुए पैगंबर मोहम्मद के वो कार्टून दिखाए थे जो पत्रिका ने 2015 में छापे थे। फ्रेंच मीडिया के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में कुछ मुसलमान अभिभावकों ने इस बारे में शिक्षक की शिकायत भी की थी। फ्रांस की संसद में हमले में मारे गए टीचर को श्रद्धांजलि दी गई। फ्रांसीसी संसद ने इसे बर्बर आतंकी हमला बताया है।
ये एक इत्तेफाक नहीं है कि एक टीचर पर हमला किया गया है। ये एक देश के मूल्यों पर हमला है, उसकी रोशनी जो हमारे बच्चों को, चाहे वो जहां से आते हों, चाहे उनके जो भी ख्यालात हों, उनका कोई भी मजहब हो, जो उन्हें एक आजाद नागरिक बनाता है। ये हमारी लड़ाई है, ये एक अस्तित्व की लड़ाई है। इस सबसे नए टेरर अटैक के बाद फ्रांस में 2015 में चार्ली हेब्दो पत्रिका के दफ्तर पर हुआ हमला एक बार फिर लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया है। पेरिस में 2015 में व्यंग पत्रिका चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हुए हमले में मैगजीन के कई कार्टूनिस्ट समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। मैगजीन को पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून प्रकाशित करने के लिए निशाना बनाया गया था। इस मामले को लेकर 14 लोगों पर अब भी मुकदमा चल रहा है। अभी हाल ही में पत्रिका ने उन विवादित कार्टूनों को फिर से प्रकाशित किया था। इसके बाद पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति ने पत्रिका के दफ्तर के बाहर हमला करके 2 लोगों को घायल कर दिया था। आखिर फ्रांस जैसे खुले जहन वाले देश में जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, आखिर वहां ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं? फ्रांस भी इस बात को जानता है कि ISIS का साथ देने और बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांस के करीब 2000 लोग सीरिया गए थे। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट सोफन सेंटर के मुताबिक फ्रांस के 1910 नागरिक ISIS में शामिल हुए थे। इनमें से बहुत से आतंकवादी जो पूरी तरह ट्रेन थे वो वापस फ्रांस भी लौटे और सामान्य जिंदगी गुजारने लगे। इसीलिए पेरिस में जो 16 अक्टूबर को हुआ है, ऐसा हमला होने का बस इंतजार कर रहा था और आगे भी ऐसे हमलों का खतरा बना रहेगा। 2015 के पेरिस, लंदन, ब्रसेल्स समेत कई शहरों में ISIS के हमले हुए हैं। सिर्फ फ्रांस में 230 से ज्यादा लोगों की ऐसे हमलों में मौत हुई है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए लगातार नए ऐलान कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को ही उन्होंने फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बचाने के लिए सख्त कानून लाने की योजनाओं की घोषणा की थी। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम आतंकवादियों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी पुलिस, सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस जो भी हैं, जो इस देश को मजबूत बनाते हैं, उनमें टीचर भी हैं। हम सब साथ खड़े हैं और वो हमें नहीं तोड़ पाएंगे, हमें बांट नहीं पाएंगे। हमारी एकता जरूरी है। हम सब इस वक्त साथ हैं, बिना किसी भेदभाव के। फ्रांस की आबादी 6 करोड़ 70 लाख है और इनमें 50 लाख मुसलमान हैं। फ्रांस की जनसंख्या में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ 2015 से पहले अमेरिका और ब्रिटेन की तरह आतंकी हमले नहीं हुए थे, लेकिन सीरिया में ISIS के पनपने के बाद ये खतरा यूरोप की तरफ बढ़ता जा रहा है।